डरते हैं ये यादें क्यों? एक ऐसी भयावह और भावनात्मक यात्रा है जहां स्मृतियां सिर्फ बीते हुए लम्हों की परछाई नहीं बल्कि जीवित आत्माएं बन जाती हैं। ये कहानी एक लड़की की है जो अपनी पुरानी यादों में उतरते उतरते एक खोई हुई आत्मा से जुड़ जाती है, रश्मि, जो कभी मरी नहीं, बस अधूरी रह गई थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यादें डर बनकर उभरती हैं और डर पहचान को निगलने लगता है। क्या ये सिर्फ स्मृति है या आत्मा का पुनर्जन्म? ये जानने के लिए आपको उतरना होगा यादों की उस गहराई में जहां कोई लौटकर नहीं आता। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मैं बचपन में जिस घर में रहती थी वो एक पुराना बंगला था। छत से पानी टपकता, दीवारों पर सीलन और खिड़कियों से आती अजीब सी सिसकियां। लेकिन फिर भी उस घर में कुछ तो था जो मुझे खींचता रहता। शायद वहाँ मेरी कुछ अधूरी यादें दफन थी। हर बार जब मैं उस पुराने स्टोर रूम के पास से गुजरती तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता। वहाँ एक लकड़ी का भारी दरवाजा था जिस पर एक बार मेरी दादी ने लाल धागा बांध दिया था। उन्होंने कहा था, इस दरवाजे को मत खोलना, ये यादें नहीं, रूहें हैं जो कैद हैं इसमें। क्या रूहें भी यादों में कैद होती हैं? क्या हमारी स्मृतियां ही किसी आत्मा का अंतिम बसेरा होती हैं? मैंने एक बार उस कमरे में छिपकर दादी की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन 16 अगस्त 1978 रश्मि चली गई, पर उसकी हंसी अब भी सुनाई देती है रात को। वो वापस आना चाहती है, पर जिस दिन ये दरवाजा खुलेगा रश्मि अकेली नहीं आएगी। रश्मि कौन थी? उस रात नींद नहीं आई। मैंने अपने बिस्तर के नीचे से हल्की सी सरसराहट सुनी। जब टॉर्च की रोशनी वहाँ पड़ी, वहाँ कुछ नहीं था, पर फिर एक फुसफुसाहट मेरे कानों के पास आई, क्या तुम मुझे याद कर रही हो? मैंने तय किया, इनफ इज इनफ, अब मैं इस डर से भागूंगी नहीं। मैंने कमरे का दरवाजा खोला। चूहे नहीं भागे, धूल नहीं उड़ी, बल्कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मुझे भीतर खींच ले गया और मैं फिर से 1978 में पहुंच गई। मुझे अपने चारों ओर सब कुछ वैसा ही दिखा जैसे मैं किसी याद में जी रही हूँ। मैंने रश्मि को देखा, लाल फ्रॉक, 2 चोटियां, उसकी आंखों में कोई चंचलता नहीं बल्कि एक गहराई थी, एक सूनापन, एक इंतजार। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हारी सबसे डरावनी याद हूँ। क्या होता है जब आप ये जाने की भूत जिससे आप डरते हैं असल में आप ही का हिस्सा है? रश्मि कोई और नहीं, मेरी जुड़वा बहन थी जिसे मैंने बचपन में अपने ही सामने मरते देखा, लेकिन मेरी यादों ने उसे कभी मरने नहीं दिया। माँ बाप ने कभी उसका जिक्र नहीं किया, जैसे वो कभी थी ही नहीं। पर मेरी यादों में वो अब भी हर उस पल के साथ थी। जब मैं अकेली होती, रोती, हंसती, वो वहाँ थी। पर अब वो सिर्फ याद नहीं रही, वो वापस आ गई थी। अब हर रात मेरी अलमारी अपने आप खुलती। अब हर बार जब मैं आईने में देखती, मेरे पीछे वही 2 चोटियां, लाल फ्रॉक, वो सुनी सुनी आंखें। एक रात उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग गई थी? मैंने चीखते हुए कहा, मैं डर गई थी। उसने पूछा, क्या तुम अब भी डरती हो? और मैं चुप थी। मैंने रश्मि से कहा, चलो मैं तुम्हें वहीं ले चलती हूँ जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। मैंने उसे लेकर उसी कमरे में पहुँचाया जहाँ दादी की डायरी थी। मैंने उस पन्ने को फाड़ा, उसे जलाया और कहा, अब तू बस याद रह, रूह नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं हमेशा तेरे अंदर रहूंगी, हर उस पल में जब तू अकेली होगी, जब तू रोएगी, जब तुझे कोई छू नहीं पाएगा, मैं तुझे छूऊंगी। आज भी जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे कमरे की बत्ती बार बार झपक रही है। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। मेरे कानों के पास फिर वही फुसफुसाहट, क्या तू अब भी डरती है इन यादों से? Yes, I do, because memories never die. Sometimes they haunt. सुबह थी, लेकिन सूरज गायब था। खिड़कियों से आती रोशनी फीकी, पीली और बुझी बुझी लग रही थी, जैसे किसी ने आसमान को भी यादों की राख से ढक दिया हो। मैं बिस्तर पर उठी, पर तकिए पर एक चोटी का रिबन रखा था, लाल रंग का, रश्मि की पसंद का। क्या वो गई नहीं थी, या फिर अब मैं ही उसकी जगह लेने लगी हूँ? मैंने वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोया, पर जब आईने में देखा तो मैं नहीं थी, रश्मि थी। 2 चोटियां, वही लाल फ्रॉक, वही नजरें, जैसे आईना मुझसे नहीं, किसी और से बात कर रहा था। मैंने घबराकर आंखें मूंद ली और जब फिर से खोली, मैं ही थी, पर पीठ के पीछे वही रिबन और कान में फिर वही आवाज, अब मैं सिर्फ तेरी याद नहीं, तेरी परछाई हूँ। जब आत्मा किसी स्मृति में कैद रहती है तो वो उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है जिसने उसे सबसे गहरा महसूस किया। और मेरे साथ अब रश्मि जुड़ गई थी। कभी मेरी उंगलियां अपने आप कांपने लगती, कभी मेरी आवाज रुक जाती, कभी मैं कुछ कहना चाहती पर रश्मि बोलती थी, क्यों भागी थी तू उस दिन? तूने मुझे देखा था डूबते हुए,
क्यों नहीं रोका? क्या तू अब मेरी जगह लेगी? एक रात फिर वही दरवाजा अपने आप खुला। इस बार मैं नहीं गई, रश्मि आई। वो आईने से निकली, मुझे जैसी, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उनमें न शिकवा था न मोह, बस एक खालीपन, एक मंजिल की तलाश। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, उसने कहा। मुझे जाने दो, वहाँ जहाँ कोई याद नहीं। मैंने पूछा, क्या मौत भी यादों से मुक्त नहीं करती? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर रूह को यादें जकड़ ले तो मौत भी आजादी नहीं देती। मैंने दादी की पुरानी डायरी फिर निकाली। एक अंतिम पन्ना था जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन, जब आत्मा याद बन जाए और याद आत्मा, तो अग्नि ही उसे मुक्त कर सकती है। मैंने उस कमरे में वह चोटी, फ्रॉक, रिबन और रश्मि की एक पुरानी तस्वीर रख दी और फिर मैंने अग्नि जलाई। हर लौ में एक चीख थी, एक राहत भी। और जब अग्नि बुझी, मुझे अपने कानों में सिर्फ एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी, अब मैं याद नहीं, सुकून हूँ। इस बार सच में सूरज निकला। खिड़कियों से आती रोशनी में वो डर नहीं था, अब उसमें छुटकारा था। मैंने आईने में देखा, अब सिर्फ मैं थी, मेरी परछाई भी मेरी ही थी। पर जब खिड़की पर रोशनी पड़ी तो उसमें एक पल के लिए दो परछाइयां दिखीं, एक मेरी और एक उसकी, जो अब भी मुझे मुस्कुराकर देखती है। एक महीना बीत चुका था, सब कुछ ठीक लग रहा था, पर कुछ बदल गया था। कभी मैं कुछ सोचती तो मेरे शब्द बदल जाते, कभी मैं हंसती तो उसकी हंसी सुनाई देती, कभी मैं आईना देखती तो एक पल के लिए मेरी आंखें भूरी से काली हो जाती। क्या रश्मि सच में मुक्त हुई थी, या वो बस मेरे भीतर समा चुकी थी? मैं एक मंदिर गई, शांति के लिए। वहाँ एक अघोरी साधु मिले। उन्होंने मेरी आंखों में झांका और कहा, तू अब दो शरीरों का बोझ ढो रही है, एक तेरा, एक उसकी याद का। जब कोई आत्मा अधूरी रह जाती है तो वो किसी ऐसे को चुनती है जो उससे डरता हो लेकिन उसे समझता भी हो। मैं चौंक गई, क्या मैंने उसे चुना था या उसने मुझे? अब हर रात सपना एक जैसा होता। मैं पानी में डूब रही हूँ, कोई मुझे देख रहा है, वही लाल फ्रॉक, वही रिबन। पर इस बार वो बचाने नहीं आ रही। वो चाहती है कि मैं भी वही रहूं जहाँ वो रह चुकी है। एक रात नींद में मैं जोर से चिल्लाई, मैं रश्मि नहीं हूँ। पर किसी ने उत्तर दिया, पर अब तू सिर्फ तू भी नहीं रही। मेरे शरीर पर निशान उभरने लगे, पानी की लहरों के, रिबन के घेरे और पीठ पर वो नाम आर, जैसे मेरी रूह ने उस रूह को अपना हिस्सा बना लिया हो। मैंने उस कमरे में फिर कदम रखा जहाँ सब शुरू हुआ था। अब दीवारों पर रश्मि की तस्वीरें थीं, लेकिन उनमें से एक तस्वीर में चेहरा मेरा था। क्या मैं ही वो थी जो बच गई थी, या मैं वो हूँ जिसे अब उसकी जगह जीना है? एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर चालू हो गया। वही पुराना गाना बज रहा था जो रश्मि गुनगुनाया करती थी। स्वर छोटा सा बचपन